नमस्कार फ्रेंड्स। तो चलिए, हमने क्या कहता है 10 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था, तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि x और y दो प्रकार के मिश्रण है। मिश्रण x में द्रव A B C क्रम से दिया गया, यानी कि मिश्रण x में A B C जो है कि दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लिख रहे हैं, ये है आपका x भाई। चलिए इसका थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाए। तो x है, तो x में दिया गया आपका A/B/C, यानी कि दिया गया 3:5:3:5:2। ठीक है, कहता है के अनुपात में है, जबकि मिश्रण y में, यानी कि y में दिया गया, y में द्रव A तथा B क्रम से दिया गया, यानी कि y में A B ही दिया गया, 4:5 दिया गया। ठीक है, के अनुपात में है। कहता 1 लीटर मिश्रण x तथा 2 लीटर मिश्रण y में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर में द्रव A की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। यहाँ समझिए क्या कहता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप फोकस कीजिए। कहता 1 लीटर x में मिलाया गया मिश्रण, ठीक है, 2 लीटर y में मिलाया गया। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसका योगफल को बराबर कीजिए। बोले 3, 5 और 2 हो जाएगा 10 टोटल। यहाँ पे ऐड कीजिए 5, 4 हो जाएगा 9 टोटल। ठीक है, ध्यान में रखना। तो योगफल बराबर करना है, तो भाई हम कह सकते हैं 9 को इधर गुना कर दीजिए, ये 10 को नीचे में गुना कर दीजिए, हो गया योगफल बराबर। देखिए 10 नंबर 90, 9 ढंग 90। ठीक है, अब देखिए कहता x, कहता है कि 1 लीटर x में, तो x वाला ये वाला प्रोसेस है, यहाँ पे ध्यान से देखें। तो इसमें 1 लीटर, तो इसको 1 से गुना कर दिए। y में 2 लीटर, तो इसको 2 से गुना कर दिया। रेशियो कहता है 1 में जितना से गुना के उतना सबसे, तो 9 से ये वाला दिखे, ये लाल वाला को फोकस नहीं करना है। ठीक है, ध्यान में रखना। बराबर करने के लिए जिसका यूज किया उसका फोकस, तो 9 गुना 1 9, तो 9 से इसमें भी गुना, 9 से इसमें भी गुना, 9 से इसमें भी गुना, ये रेशियो ही कहता है। और उसके बाद 10 दूना 20, तो 20 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 20 से इसमें भी गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आइए, अब टोटल इसको देखते कितना हो जाता है ABC में। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भाई देखिए, तो बोले 9, ये देखिए 9 तिया 27 और 20 हो गए 80, 80 और 27 जोड़िएगा तो हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा 107 रेशियो। देखिए यहाँ पे सुनिए, 9 5 45 और 5 दूना 10 है ना, 45 और 10 ये 20 है भाई। ये देखिए 5 दूना 10 यानी 100, 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अच्छा 9 दूना 18 तो हो जाएगा यहाँ पे 18। समझिए, अब टोटल बोलता है कि ये देखिए, कहता नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर, यानी नया मिश्रण बोलता है कि टोटल 540 है। कितना टोटल 540 है। यहाँ पे टोटल 107, 145 और 18 को जोड़िए, 107, 145, 118 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 270 हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है। कहता तब जो है कि द्रव A की मात्रा ज्ञात कीजिए। तब द्रव A की मात्रा, A पूछा तो ये है 107, 107 से गुना कर देना। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 27 दूना कैंसिल हो जाएगा, 107 गुना 107 तो 214 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा 14, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, देखिए 12 में क्या दिया गया, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहते एक बर्तन में पानी तथा दूध, एक बर्तन है जिसमें पानी और मिल्क दूध का रेशियो दिया गया है 1:2, यानी कि पानी यानी वाटर और मिल्क, इसका रेशियो दिया गया 1:2। ठीक है, उसके बाद कहता है दूसरे, यानी कि पहला बर्तन में था ये वाला, दूसरा बर्तन में कहता है कि यही हो जाता है 3:4, यानी 3:4। समझिएगा के अनुपात में दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है। दोनों में से 1 लीटर लेकर के क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तब कहता है कि नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि योगफल को बराबर कर लेना है। तो 2 1 हो जाएगा 3, 4 3 हो जाएगा 7। तो योगफल बराबर करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये 7 को ऊपर में गुना कर दीजिए, इसका ये वाला 3 को नीचे में गुना कर दीजिए, यानी कल्टी कर दीजिए। ठीक है, तो अब बोलिए 7 इसमें किए तो 7 से यहाँ भी कीजिए, 7 से यहाँ भी कीजिए। ठीक है, 3 से यहाँ किए तो 3 से इधर भी कीजिए,
और 3 से यहाँ भी कीजिए। अब बोलिए टोटल को जोड़िए, 7 का 7, 3 3 9, 9 और 7 हो जाएगा 16 रेशियो 7 दूना 14, चलते हैं 12, 14 और 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 26। इसको कटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, इसको कटाएगा तो 13, यानी 8 रेशियो 13 हो गया। तो यही पूछा नए मिश्रण में पानी, तो पानी हो गया 8 और दूध का अनुपात दूध हो गया 13। तो यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8:13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत सरल है। कहता है एक बर्तन में 2 द्रव है, एक बर्तन है 2 द्रव, एक ए है एक बी का मिश्रण दिया गया 5:3। क्लियर है, यानी ए और बी का मिश्रण जो है दिया गया 5:3। समझिएगा, कहता है कि अनुपात में यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल कर, यानी 16 लीटर मिश्रण निकाल लेगा इसी बर्तन में से, इस बर्तन में से निकाल कर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाता है, बी द्रव से भर दिया जाता है, तो ए तथा बी का अनुपात जो है कि 3:5 हो जाता है। समझे, तो बर्तन में कितने लीटर द्रव था, यानी कि पहले पूछा प्रारंभ में, तो हम बोल सकते हैं प्रारंभ में यदि हम बोले ए द्रव से चलेंगे तो इसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे, तो 5 और 3 टोटल 8 हो जाएगा, ए नीचे। अब बाद की बात करें तो भाई बाद में तो ए को ऊपर में रखेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे की बात करें 5 3 8 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेना है, तो 8 और 8 का एलसीएम लीजिए 8, तो बोले सरल भिन्न में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना, तो 8 8 का एलसीएम 8 हुआ, 8 से सब में गुना, तो ये कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, बचेगा 5:3। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे फंडा क्या है भाई समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अब फोकस करना है भाई, क्या दिया गया, यहाँ दिया कहता 16 लीटर मिश्रण निकाल कर, यहाँ पे दिया था 5 हो गया 3, तो बोले कितना निकाला 2 लीटर मिश्रण। वहाँ बोला 16 लीटर मिश्रण निकालने पर, यहाँ बोला 5 था प्रारंभ में और बाद में बच गया 3, तो यहाँ पे मिश्रण कितना निकाला भाई, यहाँ पे 2 लीटर निकाला, तो यहाँ 16 लीटर में निकाला, यहाँ 2 लीटर निकाला, तो 16 का तुलना 2 से कर दिए, 16 का तुलना 2 से कर दिए, जो पूछा उससे गुना। कहता बर्तन में कितने लीटर द्रव था, यानी बर्तन में कितने लीटर द्रव था, कहता है अब निकालने बाद द्रव था, यानी पहले प्रारंभ वाला पूछा, तो 5 है तो 5 से गुना कर देना ना, तो 2 से कटा जाएगा 8 बार में, 8 गुना 5 की जगह तो 40। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। यहाँ देखिए ठीक समझिए, कहता है कि एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से तथा शेष भाग कार द्वारा तय किया। यहाँ देखिए वायुयान को हम भी से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान में रखना भाई, और जलयान को जे से डिनोट कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद शेष भाग कार से, कार को सी से डिनोट कर रहे हैं, शेष भाग, ठीक है, द्वारा तय किया। कहता वायुयान जलयान तथा कार द्वारा की गई यात्राओं में लिए गए समय, यानी टाइम का रेशियो दिया गया 1:4:5, तो लिख लेते 1:4:5, समझिएगा, है ना। तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गति यानी स्पीड, इसका अनुपात है स्पीड, यानी चाल का रेशियो दिया गया है, कितना रेशियो दिया गया 20:1:8, इस प्रकार से दिया गया। कहते यदि पूरी यात्रा में औसत गति, टोटल यात्रा जब क्या कुल तो औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो जलयान की औसत गति और इसके द्वारा लिया गया समय और इस द्वारा कहता है इसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी जलयान की गति बताना, चाल बताना है, समय बताना, दूरी बताना है, किसका, ये जलयान का, ये बात ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं, ये दिया गया भाई आपका निश्चित राशि 1 नहीं है, ना 4 है ना 5 है, तो इसको निश्चित यदि बनाए बोले x से गुना कर दीजिए, इसमें भी x से गुना कर दीजिए, अब x से गुना, अब हो गया ये निश्चित, देखिए x कटा दीजिएगा तो वही रह जाएगा, लेकिन हमें क्या करना था, पॉजिटिव निभाने के लिए x मान लें, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी निश्चित बनाएंगे, तो इसको y मान लेते हैं, तो y से गुना कर दीजिए सब में, ये भी हो गया निश्चित, यानी ये टाइम भी निश्चित, ये समय भी निश्चित है ना।
अब डिस्टेंस निकाल लेते दूरी, तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, चाल गुना समय। क्या मेरे भाई, चाल गुना समय। तो बोलिए 1 गुना 20 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, है ना। और बाकी बात आपका एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। रेशियो 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 ही रह जाएगा, एक्स वाई तो एक्स वाई हो जाएगा। रेशियो 8 गुना 5 कीजिएगा तो 8 गुना 5 कीजिएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा, एक्स वाई तो एक्स वाई। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, आपके लिए ये भी सरल हो जाएगा। समझिए यहाँ पे दिया गया है 2560 किलोमीटर की कुल दूरी। तो हम बोले दूरी डिस्टेंस, दूरी की बात करें तो यहाँ से दूरी देखा जाए भाई मेरे भाई, तो यहाँ पर हो रहा है 20 और 20 4 24 और 40 को जोड़ेगा 64 हो रहा है। तो हम बोले कि यहाँ पे हमने अनुसार से रेशो के अनुसार से निश्चित दूरी हो रहा है 64 की तरह भाई, 64 लिख देते हैं, 64 एक्स वाई। प्रश्न में निश्चित दूरी हो रहा है कहता भाई 2560। दोनों का निश्चित दूरी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई क्या करना है, इसको कटाइए। हम लोग 64 से यदि इसको हम कटाते हैं भाई तो 40 बार में जाएगा। कितना बार में, 40, यानी कि एक्स वाई बराबर निकल गया आपका 40। समझने का प्रयास कीजिए, तो एक्स वाई बराबर निकल गया 40। उसी प्रकार से अभी पता नहीं, यानी एक्स कितना है वाई कितना ये हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो देखिए एक तरीका और है, देखिए यहाँ पे समझिए, यदि एक्स वाई चल जाएगा पता तो ठीक हो, है ना, यानी कि पता चल जाएगा तो निकल जाएगा सब चीज़ का, है ना। अब समझिए यहाँ पे हम एक्स या वाई निकालते हैं। देखिए हम बोले कि यहाँ पे गति औसत दिया गया, निश्चित गति दिया गया, निश्चित औसत गति यानी निश्चित में दिया गया आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा गति दिया गया, औसत गति दिया गया। समझिए गति दिया गया, ये गति का मतलब आपका चाल दिया गया। अब देखिए ध्यान से, हम बोले यदि चाल निकाल लें, देखिए चाल ये दिया गया आपका कितना है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा भाई। हम बोले कि दूरी बराबर चाल, यदि हम बोले ये भाई थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, स्पीड गुना स्पीड यानी एस, स्पीड गुना हम बोले टाइम कर दें, टाइम तो निकल जाता है डिस्टेंस यानी दूरी निकल जाता है। तो स्पीड निश्चित में दिखे कितना दिया गया 64, ये स्पीड है, ठीक है। तो निश्चित दिया गया 64 गुना टाइम की बात करें, टोटल निश्चित टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ से ऐड कीजिए, 1 और 4 1 5 5 10, तो बोलिए टाइम टोटल हो गया 10। ये देखिए ये 10 क्या भाई एक्स है मेरे भाई, ये 10 क्या है एक्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समय गुना हाँ हो गया कि आपका चाल गुना समय, तो दूरी देखिए भाई कितना दिया गया निश्चित में, यही दिया गया। फिर से हम बोलें कि 25 यानी 2560, ठीक है। अब बोले 0 से 0 कट जाएगा, 64 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो बचा x का वैल्यू निकल गया 4। क्या मेरे भाई x का वैल्यू निकल गया 4। अब देखिए x निकल गया 4 और x y मिल के है 40। फिर से इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, x y मिल के है 40, तो x निकल गया 4, x निकल गया 4 भाई, तो 4 उधर से जाएगा तो y निकल जाएगा 10। कितना निकल जाएगा मेरे भाई, 10 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, तो x पता चल गया 4, y पता चल गया 10। अब जो पूछा वो निकाल लेना फटाक से। देखिए हमें पूछा है कि ये जो कि जलयान है इसका हमें टाइम भी बता दीजिए और इसका हमें ये क्या करना है स्पीड भी बता दीजिए, दूरी भी बता दीजिए। ये दूरी कहाँ पे, इसका यहाँ पे, यानी तीनों को हमें बताना, तीनों को पूछ दिया भाई, तीनों को ध्यान में रखना है। तो इसी तीनों को बताना, तो ध्यान से देखिएगा फटाक से बन जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा, ज़्यादा तितमान है। हम बोले यदि ये निकालना है, इसका टाइम निकालना है, तो 4 एक्स के स्थान पर कितना देना धरना भाई, एक्स के स्थान पर निकल गया ये 4 निकल गया, 4 गुना 4 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 16, यानी कि 4 एक्स देखिए यहाँ पर 4 एक्स, तो 4 एक्स के स्थान पर 4 कर दीजिएगा हो जाएगा 16। कितना जाएगा मेरे भाई 16। इस प्रकार से अब देखिए फिर हमें निकालना ये होगा टाइम 16 और स्पीड निकालना है, तो 1 वाई है, तो वाई का वैल्यू निकला 10, तो वाई बराबर 10 ही रह जाएगा, वाई बराबर क्या रह जाएगा 10 ही। अब निकालें ये वाला, तो यानी कि दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पे निकालना है, यानी 4 एक्स के स्थान पे क्या रखना भाई, एक्स देखिए 4 एक्स वाई है ना, तो एक्स के स्थान पे रखना है आपको 4 गुना वाई का स्थान पे रखना है 10, है ना, तो हो जाएगा ना 4 एक्स वाई, तो हो जाएगा 4 जो 16, 16 पर 1 जुड़े, यानी कि आपका फाइनल आंसर की बात करें तो हो गया
एक हुआ 160, ये क्या हुआ 160, दूरी हो गया। एक हुआ 10, तो ये 10 आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका स्पीड हो गया। और आपका एक हो गया यहाँ पे कितना भाई 16, 16 क्या होगा टाइम हो गया। तो ये किसका जलीय अंक, अब किसी का भी पूछेगा तो निकाल सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल है भाई, बन जाएगा आपसे ये भी। देखिए क्या कहता है, कहता बाजार में ए तथा बी दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। बाजार में दो प्रकार का स्टील है। कहता टाइप ए में 5% निकल है, यानी कि ए में 5% निकल है, ठीक है। कहता था टाइप बी में, यानी बी में जो है कि 40% निकल है, ये भी निकल है। कहता दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में मिलाया जाए। कहता किस किस मात्रा में मिलाया जाए, कि 30% निकल, यानी ये सब, ये भी निकल, ये भी निकल, ये भी निकल, यानी मिलाने पर। तो ये हो गया मिश्रण वाला प्रश्न। तो मिलाने पर तो इसको बीच में रखना है। तो कहता निकल वाला 140 टन स्टील प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इस प्रकार से मिश्रण पर आधारित फटाक से इसको हल कर लीजिए, है ना। तो बोले 40-30 के बीच का अंतर 10 का हो गया, 30 और 5 के बीच का अंतर हो गया 25 का। इसको कटा दीजिए 5 दूनी 10, इसको कटा दीजिए 5 25, 2:5। लेकिन कहता टोटल 140 टन स्टील है। यहाँ टोटल की बात करें तो 5 2 7 है। तो निकालना है आपको पहला वाला ए तो 2 से गुना, निकालना है बी में तो 5 से गुना। तो 7 दूना 14, यानी 20 दूना 40 हो जाएगा। एक हो जाएगा 20 5 गुना 20, 20 5 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल है भाई, बस आपको समझना है ना। तो देखिए क्या दिया गया, कहता चांदी तथा तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात दिया गया। यानी कि चांदी को CH से डिनोट करते हैं, तांबा को T से। ध्यान में रखना, इसका रेशियो दिया गया 7:3 दिया गया, ये पहला में दिया गया। दूसरा में क्या कहता है, दूसरी में 5:1 है, ठीक है। कहता है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को किन किन मात्राएं, कहता है कितनी कितनी मात्राएं मिलाए जाए कि कुल मात्रा 8 ग्राम हो तथा उसमें 75% क्या हो चांदी। तो समझिए 75% चांदी बोला, तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। चांदी 75%, तो 75% हम बोले चांदी, तो टोटल चांदी है तमा है, समझिएगा। टोटल क्या है, चांदी और तमा है, ये भी चांदी तमा है। तो इसको इस प्रकार से तो हम बोले 75%, समझिएगा एक बार, ये होगा चांदी 75%, टोटल 1% में 100 माने, तो ये होगा 25% तमा, ठीक है। 25% तमा, 25 से कटेगा 25 से 75, 25 से कम 25। अब समझिए ये मिश्रण, ये मिला जुला करके दिया गया, इसको भी मिश्रण अनुपात से बनाए। यानी कि इसको अब हम कह सकते हैं किस नज़रिया से, हम बोले कि चांदी को ऊपर रखे या फिर तांबा को ऊपर रखे, टोटल को नीचे। हम चांदी से आते हैं, चांदी है 7, टोटल है 7 3 10, ठीक है। उसी भी इधर चांदी है 5, ठीक है, टोटल की बात करें तो है 6, ठीक है। अब मिला करके दिया थे, तो चांदी यहाँ पे 3, तो इसको बीच में रखना, टोटल की बात करें तो 3 1 4, इस प्रकार से हो गया। अब भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में बदल लीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। 4 10 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 से इसमें भी गुना, 60 से इसमें भी गुना, 60 से इसमें भी गुना, ठीक है। चलिए अब गुना करते देखते क्या आता है सरल भिन्न बन के। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। अब बोलिए 7 गुना 6 हो जाएगा 42, समझिए एक बार लिख देते हैं 42, यहाँ से देखिए 42। 5 गुना 10 की जगह हो जाएगा 50, 3 गुना 15 की जगह हो जाएगा आपका 45। क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिए, 50 45 के बीच का अंतर 5 का, और 45 42 के बीच का अंतर 3 का। तो देखिए यहाँ पे बोला कि कुल मात्रा 8 हो जाता है, तो इसको मिलेगा 5 3 कितना जगह 8 हो जाता है। तो बस आपका रेशियो अनुपात में क्या निकल गया 5:3, राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 17 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया भाई। कहता है सोने, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, फिर से। कहता है सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात दिया गया, यानी कि ए में रेशियो दिया गया सोना और तांबा दिया गया 9:2,
ये सोना को G बोल देते हैं, तांबा को T बोल देते हैं, ठीक है। बी में यही अनुपात 7:15 है, यानी बी में यही रेशियो दिया गया है, 7:15 दिया गया है ना। कहता है यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरा धातु सी बनाया गया, यानी सी बनाया गया है, मिला दिया समान यानी बराबर बनाया जाए, तो सी में सोने और तांबे, तो ऐसा टर्म में रहे तो आपको क्या करना है, योगफल बराबर कर लेना है। तो 9 2 बोलिए 11, अब 15 और 7 बोलिए 22, तो योगफल बराबर करें तो हम यदि बोले कि ये 22 है, ये 11 है, इसको ही 22 पुरा देते हैं, तो 2 से ऊपर में गुना कर देते हैं, तो 22 22 हो गया वो योगफल बराबर। तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, टोटल की बात करें जोड़िए, 9 दूना 18 और 7 हो जाएगा 25, यहाँ 2 दूना 4 और 15 हो जाएगा 19, तो 25:19 सी में बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझिए। कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, यानी कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है। फिर कहता है चांदी पानी से 9 गुना भारी है, ये है गोल्ड, ये है चांदी, ठीक है। CH लिख दिए, तो चांदी पानी से 9 गुना भारी है, तो इधर लिख लिए। फिर कहते हैं दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में पानी, कहता पानी से 15 गुना भारी, तो ये मिलाया जाए यानी मिश्रण वाला हुआ, तो इसको बीच में रख दीजिए, किस अनुपात है, तो बस इसको इस प्रकार से बनाइए, आंसर आ जाएगा। तो बोले 15 उनों के बीच का अंतर कितना का, बोले 6 का, अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना, तो 15 और 19 में अंतर है 4 का, ठीक है। इसको कटाइए, 2 से कटाइए 3, 2 से कटाइए 2, तो 3:2 18 का आपका आंसर आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, 3:2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया भाई, ये देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि 2120 ABC में इस प्रकार बांटिए कि ये दिया गया टोटल बराबर, तो लिख लेते हैं 1/6A बराबर दिया गया 2/3B बराबर दिया गया 3/4C, ठीक है। तो कहता है कि निकाल दीजिए ये सभ्य का ABC तीनों का निकालिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडा समझिए मेरे भाई, क्या है, हम बोले बराबर है और भिन्न में है, तो जब बराबर है भिन्न में रहे तो इसको सरल भिन्न में बदलना है, यानी कि A:B:C में प्रकट करना है, तो हर के मान को पलट देना है, तो 6 चले जाए गुणांक को पलट दिए, तो 1 का गुणांक है ना, 1/6 है, तो इसको पलटे 6 ऊपर 1 नीचे, उसी प्रकार से 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, यहाँ 4 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, ये आपका हो गया पलटा गया, ठीक है। अब सरल भिन्न में बदलना है, क्योंकि रेशियो भिन्न में रहना पसंद करता नहीं है, तो नीचे हर का एलसीएम लीजिए, 2 3 1 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 से सब में गुना कर दीजिए, सरल भिन्न में बदला जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया सरल भिन्न, अब इसको कटाइए छटाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2 से कटा 3 बार में है ना, 3 से कटा 2 बार में, बोले 6 गुना 6 की जगह हो जाएगा 36 रेशियो, 3 गुना 3 की जगह हो जाएगा 9 रेशियो, 4 गुना 2 की जगह हो जाएगा 8। अब टोटल देखिए यहाँ पे है 2120, यहाँ टोटल को जोड़िए 36, 9 और 8 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 53, कितना जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूछा क्या है यहाँ पे भाई, आपसे पूछा क्या है कि ABC, तो जिसको निकालना उससे गुना, A निकालना है तो 36 से गुना, B निकालना है तो 9 से गुना कर देना, C निकालना है तो 8 से गुना कर देना, तो 53 और 53 चौके हो जाएगा, यानी कि 40 बार में चल जाएगा, 240 बार में टोटल खल्लास हो जाएगा, 40 गुना कर दीजिए 36, कितना भाई 40 गुना कर देना आपको 36, तो 40 गुना 36 कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1440, फिर यानी 4 गुना 9 कीजिए, ठीक है, तो 9 चौक हो जाएगा 36, 36 पे 1 0, 4 गुना 8 कीजिए तो 8 चौके 32, 32 पे भी 1 0, यानी इस प्रकार से आपका आंसर ये वाला टोटल आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए, ये भी बहुत सरल है भाई। कहता कि माना x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, जब x बराबर 4 तो y बराबर 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 6 हो। तो यहाँ पे समझने का प्रयास, कहता x जो है y, ये देखिए ब्रैकेट शायद नहीं होगा, कहता x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती, यानी x विलोमानुपाती इस प्रकार से हुआ, तो 1/y आ जाएगा, इसका बोला वर्ग, तो वर्ग कर दिया, ठीक है।
है तो कहता है x जब x बराबर 4, तो यहाँ देखिए इसको निश्चित बनाए, इसको विलोमानुपाती यानी समानुपाती, इसको हटाने के लिए हम बोले बराबर देंगे तो इसको मान लीजिए कि k बराबर होगा इतना 1/y²। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये इसका काम तमाम। अब बोलिए ये y आ जाएगी इधर तो हो जाएगा x गुना y² बराबर 1। ठीक है, तो जहाँ पे x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3 दिया गया तो x का स्थान पे रखिएगा 4, y का स्थान पे 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा। और यहाँ पे आपका k है मेरे भाई, ये है आपका k, यहाँ पे k। ठीक है, इसको k बना दीजिए। अब बोले तो 4 तो 4, 3 का वर्ग 9 तो बराबर हो जाएगा k, तो k बराबर हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे समझिए ये वाला थोड़ा सा इसको ही यूज कर लेते। ठीक है, तो दिया गया xy² बराबर k के स्थान पे रख देना आपको 36, x के स्थान पे पता है आपका कितना है, x के स्थान पे कितना भाई, अभी x के स्थान पे तो पहले रख लिए। अभी यहाँ पे देखिए हमें y के स्थान पे दिया गया 6। ठीक है, तो y के स्थान पे 6 का वर्ग कर लेना है। तो x ये भाई यहाँ पे हो जाएगा नीचे में x गुना हो जाएगा 36, ये बराबर हो जाएगा 36, क्योंकि x का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पे तो 36 गया तो x बराबर हो गया 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी 10 प्रश्न को हमने क्या क्या हल करके बतलाया और आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे भाई अब जो भी प्रश्न बच गया नेक्स्ट दिन के क्लास में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।